जय श्री महाकाल मित्रों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम महाभारत की एक और कथा को जानेंगे। यह कथा भी बड़ी रहस्यमयी है। क्या आपने अभी तक हमारी सारी कथाएं नहीं सुनी हैं? यदि नहीं सुनी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके और कथाएं सुन सकते हैं। परंतु इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप महाकाल के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कथा इस प्रकार है। महाभारत काल का एक व्यक्ति जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह आज भी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि वह आज भी जिंदा है। इस व्यक्ति का नाम है अश्वत्थामा। यह कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। इसने महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई। ये कौरवों की ओर से लड़ रहा था, लेकिन अपनी एक गलती के कारण इसे एक श्राप मिला, जिसके कारण यह दुनिया खत्म होने तक जीवित रहेगा और भटकेगा। अश्वत्थामा को दुनिया खत्म होने तक भटकने का श्राप देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। यह श्राप श्री कृष्ण ने इसलिए दिया क्योंकि इसे पांडव पुत्रों की हत्या उस समय की थी जब वह सो रहे थे। इसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट कर दिया था। गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया। अश्वत्थामा के इस घोर पाप का अनुचित लेकिन एक बड़ा कारण था। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर चुका है। इससे द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और पांडवों ने मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अपने पिता के छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्र की हत्या की। शाप के कारण सिर पर घाव लिए यहाँ भटक रहा है अश्वत्थामा। पांडवों की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागा तब भीम ने उसका पीछा किया और अष्टभा क्षेत्र, जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है, यहाँ दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। यहाँ भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया है। पास ही में अश्वत्थाम कुंड भी है। यहाँ लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा मार्ग से भटकते हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। द्रोण नगरी में स्थित कपटकेश्वर स्वयंभू शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की सिर्फ तपस्थली मानी जाती है। यह गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा था। ऐसी कई सारी कहानियाँ हमारे इतिहास में प्रचलित हैं। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। माना जाता है कि यहाँ अश्वत्थामा की तपस्थली है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृपाचार्य हस्तिनापुर चले गए और कृतवर्मा द्वारिका। शाप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चा चलती रहती है। ऐसी कई सारी कथाएं हमें सुनने को मिलती रहती हैं। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा इसी धरती पर भटक रहे हैं भगवान कल्कि के दर्शनों के लिए। कहा जाता है कि जब भगवान कल्कि उन्हें दर्शन देंगे तब उन्हें मुक्ति मिलेगी। ऐसी मान्यताएं हैं और ऐसी कथाएं इतिहास से प्रचलित चली आ रही हैं। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर ऐसी अनोखी कथाएं सुनने के लिए बने रहें। जय श्री महाकाल। मिलते हैं अगली वीडियो में।